तो अभी किस वीडियो में देखने वाले हैं माध्य माध्यिका से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अंकिंग क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 2 नंबर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो आंकड़ा बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंकित प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर वाले मैथ का क्वेश्चन हो, वही सब चीज़ें हम देखेंगे। देखिए जैसे कि कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं हम कि यदि आपको माध्य निकालना होगा, जैसे कि ये आंकड़ा दे देगा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम नीचे लिख दे रहे हैं 10 10 9 10 10 11 10 11 9 ये आंकड़ा दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि आप इसका माध्य बताइए। ठीक है, ये आंकड़ा दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि इसका माध्य बताइए। तो माध्य बताने के लिए ना इसका एक सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है कि सभी संख्याओं का योग, या आप कह सकते हैं कुल संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग या कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा में सभी संख्या या कुल संख्या। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग है। अगर आप इसको योग कर लीजिए ना, करिए तो 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 बटा में गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो रहा है 9। अच्छा, फिर सबको जोड़िए तो 10 10 20 20 10 30 30 40 10 50 50 और ये 10 60 है, 10 70 10 80 10 90, टोटल कितना हो रहा है 90। 90 बटा 9 कटा दीजिए, इसका राइट आंसर कितना 10। यानी कि आंकड़ा दिया रहेगा और आपसे माध्य पूछेगा तो इसका माध्य जो है निकल कर आ जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से इसका हम लोग माध्य निकाल लिए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का रहेगा या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर इसी आंकड़ा का आपसे पूछ देगा कि आप माध्य बताइए, ये तो माध्य बना लिया, माध्यक पूछ देगा कि आप माध्यक बताइए। तो देखिए अगर इसका माध्यक आपको पूछ दे रहा है तो आप गिन लीजिए ना टोटल कितना है सम है कि विषम है, ये चीज को पहले आप कंफर्म कर लीजिए, सम है कि विषम। जो आंकड़ा मेरा दिया हुआ है ये सम आंकड़ा दिया है कि विषम आंकड़ा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो विषम है। अगर विषम रहेगा तो इधर से बराबर और इधर से बराबर, दोनों साइड से बराबर घेर लीजिए, इस साइड से बराबर और उस साइड से, यानी कि इस साइड से भी 4 को घेरे और इस साइड से भी 4 को घेरे, बीच में जो बच गया यही माध्यक कहलाता है। यही क्या कहलाता है माध्यक। तो बीच में क्या बचा 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा माध्यक। माध्यक बराबर भी कितना हुआ 10, माध्य बराबर भी 10, माध्यक बराबर भी 10। अच्छा, इसमें आप कहिएगा कि तो सर ये तो विषम था तो आप बीच वाला कर लिए, लेकिन जब सम होगा तो दोनों साइड से जब घेरिएगा तो बीच में 2 डिजिट बच जाएगा। फिलहाल तो 1 बचा हुआ है लेकिन फिर आपको 2 बच जाएगा, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मानकर चलिए ना कि यहाँ पर हम कर लिए को कुछ भी कर लिए 8, ठीक है 8 कर लिए। अब गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, अब तो सम हो गया। अब इसका माध्य कैसे निकलेगा, अब इस साइड से भी 4 को कर लीजिए और इस साइड से भी आप 4 को कर लीजिए, 1 2 3 4, बीच में कितना बचा 2 को बच गया। सम में ना हमेशा 2 को बचेगा। और इसका अगर माध्यक निकालना होगा तो 10 + 11 और बटा में 2, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 21 बटा 2 इसका माध्यक हुआ। ठीक है, इसका क्या हो गया माध्यक हुआ 21 बटा 2। विषम रहेगा तो डायरेक्ट आपको बीच वाला लिख लेना है, और अगर सम रहेगा तो फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि बीच में जो आ रहा है ना उसको योग करिए, जोड़िए और फिर उसमें 2 से भाग दे दीजिए, माध्यक निकल गया। अगर आपसे कह देगा कि बहुलक बताइए, अगर आपसे कह देगा बहुलक, तब क्या करिएगा। देखिए बहुलक अगर आपसे पूछ देगा तो बहुलक बराबर होता है, पहले इसको आप आरोही क्रम में सजा लीजिए, पहले इसको ना आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे पहले छोटका वाला
कुछ भी सजा सकते हैं, आरोही चाहे अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम कुछ भी कर सकते हैं। हम बढ़ते क्रम ले रहे हैं। पहले छोटका तो 9, फिर 9, फिर 10, फिर 10, कहो 10, 1 2 3 4 5, 2 लिखें, 3 4 5, 11 11, ये हम लोग लिख लिए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिख लिए। हाँ, आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते क्रम में लिख लिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हमको देख लेना है कि इसमें से ज्यादा बार कौन आया है। जैसे 9 कितना बार आया है? 9 आया है आपका 1 बार 2 बार। 9 कितना बार? 2 बार। 10 कितना बार? 10 देखिए तो 1 2 3 4 5। 10 कितना बार बाबू? 5 बार। 5 बार। 11 कितना बार? 11 आ गया है आपका 2 बार। 2 बार। अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार 10 आया है। इसका भी कितना राइट आंसर हो जाएगा? 10। सॉरी, इसका भी राइट आंसर कितना होगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे दिया हुआ है परिसर। परिसर कैसे ज्ञात होगा? परिसर देखिए तो, अगर आपको परिसर ज्ञात करना है तो सबसे पहला संख्या आपको देखना है कि जो सबसे बड़े है, मतलब बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे पहले आपको बड़का देखना है। तो बड़का कौन है? बड़ है। ऐसे परिसर का सूत्र होता है कि उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या इसमें कितना है? 11। न्यूनतम संख्या कितना है? 9। घटा दीजिए 2। इसका राइट आंसर कितना हुआ? 2। परिसर निकालना होगा तो आपका 2 आ जाएगा। बाकी हम लोग माध्य देखें, माध्यक देखें, बहुलक देखें तथा परिसर देखें। ये 4 चीजें हम लोग देखें। ये तो एक ही आंकड़ा पर देखें, लेकिन अब हम चलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन पर कि अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप माध्य कैसे ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य देखेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन। खैर वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 2 नंबर वाला ही रहेगा, लेकिन टाइप अलग रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 2x 3 तथा 6 का माध्य आपको दिया हुआ है 8, इस प्रकार से रहेगा और आपको दे देगा कि माध्य दिया हुआ है 8, तो आप x का वैल्यू ज्ञात करें। इस प्रकार से दिया रहेगा और आपको x का वैल्यू पूछ देगा। तो माध्य बराबर सूत्र तो आपको पता ही है। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या कितना होगा? 5 + 2 + x + 3 और +6 बटा में 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, माध्य इसका दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ बाबू? माध्य दिया हुआ है 8। आप सब जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16। तो x तो जोड़ाएगा नहीं ना, क्योंकि x को डिजिट है नहीं, तो उसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे। ये हो रहा 5 5 2 7 3 10 6 16, 16 + x लिख लेंगे। x प्लस में क्यों लिखे? ताकि ये कोई डिजिट नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको प्लस में डाल दिए। और बटा में 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहिए या तिरछा तिरछी गुना कहिए, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40। 40 बराबर 16 + x। x बराबर 40 - 16। x बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, 24। x का वैल्यू कितना आ गया? 24। ये भी एक तरफ का माध्य था। जैसे कि इसमें अगला क्वेश्चन आपको है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 3 5 x 2 4 तथा 7 का माध्य 5 है। का माध्य क्या है? 5। इसका भी तो माध्य वैसे ही निकल जाएगा। कितना होगा? 3 + 5 + x + 2
+4 +7 बटा में 1 2 3 4 5 6, माध्य दिया हुआ है 5, माध्य बराबर 5 लिख लिए, बाकी सब जोड़ लीजिए। 5 3 8 2 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 बटा 21 + 1 हो जाएगा बटा में 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 30 बराबर 21 + x, x बराबर 30 - 21 और x बराबर हो जाएगा ये 9। x का वैल्यू कितना 9। इस प्रकार से आपको देगा तो आप आसानी से और भली भांति आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है, बस और आपको आसानी से 2 नंबर दे देगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग टाइप पर। अलग टाइप नहीं है, यही टाइप यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कहने का मतलब कि हम इसमें आप जैसे इसमें सिर्फ x था, लेकिन एक और 4 राशि को जोड़ देंगे। जैसे इसमें जोड़िएगा तो दिया है 2 5 x 6 y का माध्य 4 है, का माध्य 4 है। तो x + y का वैल्यू ज्ञात करें। इस प्रकार से रहेगा तो आपको x y का वैल्यू नहीं पूछेगा, x + y का वैल्यू पूछ देगा। x + y का वैल्यू ज्ञात करें, तो x + y ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो सभी संख्या होता है, इसको जोड़ लीजिए, x + 6 + y और बटा में 1 2 3 4 5, माध्य इसका दिया है 4, 4 5 20 बराबर 5 2 7, 7 और 6 13, 13 + x + y। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, x + y का वैल्यू पूछ रहा है, x y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि हम लोग अलग अलग निकालेंगे, x + y पूछ रहा है। तो x + y बराबर 20 - 13, x + y बराबर ये हो जाएगा आपका 7। और सिर्फ x + y का ही वैल्यू पूछा था, जो कि हम लोग आसानी से निकाल लिए। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन देता है आपको, माध्य अगर याद करने के लिए देगा तो। लेकिन अगर क्या होगा, आपसे ये कह दे, ये तो आपका आंकड़ा दे रहा था, लेकिन आपसे ये कह दे कि 10 प्रकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। आंकड़ा दिया है तब तो ये लिख लीजिएगा, लेकिन 10 प्रकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। अच्छा, ये भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 10 से क्या बात कर रहा था। अगर आपसे ये कह दे कि प्रथम 1000 संख्याओं का 1000 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो फिर आपको 1000 पर न जोड़ना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 करते करते 1000 और फिर बाटा में कुल संख्याओं का योग लिखना, कुल संख्या लिखना पड़ेगा। वैसे करना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं, अगर उस प्रकार से देगा तो फिर हम लोग कैसे सर्व करेंगे, चुटकियों में, टाइम लगा कर नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन देखिए और आंसर डालिए, यही वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकृत संख्या क्या होता है, क्योंकि ये जानना तो आपको बहुत जरूरी है। प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो। आप लोग भली भांति इस चीज को जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिपीट करना बहुत जरूरी है कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होता हो वो प्रकृत संख्या होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्रकृत संख्या होता है। अगर पूर्ण संख्या कह दे, पूर्ण संख्या कह दे, तो फिर इसी में आप सबसे पहले 0 लगा लीजिए, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो, 0 से स्टार्ट, फिर 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 जाएगा। फिर अगर हम कह दे कि सम संख्या बताइए, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वही संख्या सम संख्या कहलाता है। तो जैसे कि 2 में अगर 2 से भाग दे तो कट जाएगा, यानी कि 2 हुआ, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इसका रिपीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी न कटे। तो कितना होगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या
वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कोई अंक से भी कट जाए। मतलब कि वैसी संख्या जो एक से भी कटे और जो संख्या दिया है उससे भी कटे, एक से कटे, जो संख्या दिया है उससे भी कटे, और कोई उस दोनों के अलावा कोई एक और अंक वैसा होना चाहिए जो उससे भी कटना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे 4 है, 4 को आप एक से विभाजित कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। अच्छा, 4 को 4 से भी कर सकते हैं, 4 को 4 से भी कर सकते हैं। तो हम बोले थे कि जो एक से कटे और तथा स्वयं से जो है उसी से कटे, इसके बाद कोई एक और संख्या से भी कटना चाहिए। तो ये संख्या हम 2 हो सकता है, 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 से तो 4 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4 जो है ना, ये क्या है बाबू, भाज्य संख्या है। अगर आपसे कह दिए कि आप बताइए तो 3 क्या है, 3 भाज्य का भाज्य है, तो इसको कटाइए, ये एक से तो कट जाएगा, अच्छा खुद से भी कट जाएगा, लेकिन कोई और उसके बाद कोई दूसरा अंक बताइए जो 3 को काट दे, तीसरा कोई एक अंक बताइए जो 3 को काट दे। तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है 1 और 3 को छोड़कर जो 3 को पूर्ण रूप से काट दे। काटने का तो कट जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा, दशमलव नहीं चाहिए, पूर्णतः चाहिए। तो कोई संख्या नहीं है जो कि आप इसको काट सकता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या कौन है, ये। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, कौन कहलाती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख लेंगे कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कोई और एक अन्य अंक से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, वैसे ही चलता चला जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दें कि अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कोई और अंक, मतलब कोई दूसरा अंक से नहीं कटना चाहिए, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसके बाद दूसरा से नहीं कटना चाहिए, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अभाज्य संख्या जैसे हो जाएगा कि एक तो नहीं होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 हो जाएगा, 3, 4 तो इसमें हो गया, 5, 6 इसमें हो गया, 7, 8 इसमें हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11, उसमें बढ़ता चला जाएगा, 12 नहीं होगा, 13, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, हाँ 17 हो जाएगा, 17, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये इतना बेसिक चीज़ था, आपको बहुत अच्छा से इसकी जानकारी होगा। अच्छा, इसमें एक दो और हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। जैसे इसमें होता है एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित हो, उसके बाद विभाजित होने के बाद फिर पूर्णतः विभाजित वो किसी संख्या से नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे बाबू आप यहाँ से लिखते हैं ना 20, इसका आप फैक्टर तोड़ते हैं, तो फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि 2, फिर 10, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर ख़त्म, ऐसे ही करते हैं। आप फैक्टर करते हैं इसका, तो फिर इसको हम लोग लिख लेंगे कि 2 गुने 2 गुने 5, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो हम लोग लिखें या ये जो तोड़े, ये सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं आप, 2 को दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को दोबारा तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तोड़ के यहाँ पर निकाला हुआ है। तो ये संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जो कि अब फिर वो नहीं कटना चाहिए, फिर वो किसी से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग आपको याद होगा कि जब आप 1.3 पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप लिखे होंगे कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या वाला में, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जहाँ p/q लिखते थे और कोष्ठ में आप लिखते थे कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, ये आपको लिखना जरूरी है, सहअभाज्य संख्या है, ताकि लिखने से आपको ये मतलब ये होता है कि उसके बाद p और q किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये सब बेसिक जानकारी था, लेकिन इसका माध्य निकालना है ना हमको। बेसिक जानकारी तो सर ले लिए, माध्य बताइए, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट पूछ देगा तो देखिए, डायरेक्ट अगर पूछ दे रहा है तो कैसे होगा उसका सूत्र। अगर आपसे पूछ देगा ये बताइए लगातार पूर्ण संख्या का माध्य निकालना होगा, तो फिर कैसे निकालिएगा। देखिए,
अगर आपसे पूछ दिया कि लगातार कुछ भी ले लीजिए 19 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देता है, तो आप डायरेक्ट इसका सूत्र लगाकर, ना कि आपको 1 प्लस पूर्ण कर रहा था 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कैसे करके 19 तक जाना है। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है कि n-1 बटा में 2, n-1/2, n जो होता है ये वाला, तो ये होगा 19-1 बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा 18/2, कटा दीजिए 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आपसे कह देता है कि लगातार पूर्ण संख्या का, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा आसानी से। अगर आपसे कह देगा, हाँ यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर ये तो 19 वाला किया है, अगर यहाँ पर 20 कर दीजिए, 19 की जगह पर आप 20 कर दीजिए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप कर दीजिए ना 20 - 1, तो 20 - 1 करेगा तो 19/2, ये इसका माध्य निकल गया। ये पूर्ण संख्या के लिए। अगर हम आपको कहें कि आप बताइए लगातार 10 प्रकृत संख्या का, 10 प्रकृत संख्या का माध्य कितना 10, या 10 से 11, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि 11 लिख दिया तो अलग चीज हो गया, 10 भी हो सकता है। तो इसके लिए सूत्र होता है n+1/2, n+1/2, n कितना है बाबू 11, प्लस में 1 बटा में 2, कटा दीजिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए, ये तो प्रकृत और पूर्ण संख्या वाला हम लोग पढ़ लिए, अगर हम पूछ दे कि आप बताइए सम संख्या के लिए, तो सम संख्या के लिए होता है, लिख देंगे लगातार 20 सम संख्या का माध्य। तो इसका सूत्र होता है, लगातार सम संख्या का माध्य का आपका सूत्र हो जाता है n+1, कितना होता है इसका सूत्र, सिर्फ n+1, तो 20 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 21। हाँ, यहाँ पर 20 है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन अगर कह देगा कि बताइए लगातार 1020 सम संख्या का योग माध्य, तो फिर तो फंसिएगा ना जी, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग सूत्र पर लगा लेंगे। अगर आपसे यह कह दे कि लगातार हम लिख दें केवल 50 विषम संख्या का माध्य, ठीक है, सम संख्या का माध्य ना करके विषम संख्या का माध्य कर दिए, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर होता है, n, ठीक है। यानी कि आपको जितना संख्या का माध्य पूछ रहा है वही इसका राइट आंसर। 50 विषम संख्या का पूछ रहा था ना, इसका 50 ही माध्य हो जाएगा। पूछ देगा कि 1000 विषम संख्या का माध्य बताइए, तो उसका राइट आंसर 1000, ठीक है। तो ये था हम लोग जो आता है एग्जाम में, उसी के रिगार्डिंग ये ट्रिक टाइप का था माध्य निकालने के लिए सूत्र। आप इसके माध्यम से बहुत अच्छा से माध्य निकाल लीजिएगा। अच्छा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल वीडियो में देखेंगे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि जिसमें बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, आपको माध्य बताना है, माध्य कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, विचलन विधि, माध्यक, फिर बहुलक, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत आसानी से हम लोग बारी बारी से करके सब सीख लेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इतना आसानी भाषा में अपने मैथ सीख सके, ठीक है।